वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। एक नज़र डालते हैं मार्केट्स पे और निफ्टी इस समय, हालांकि जब हम 12 बजे का शो कर रहे थे तो रिकवरी की मोड पे था, लेकिन अब फिर से एक बार फिर 24,400 के नीचे निफ्टी कामकाज करते हुए रिकवरी सस्टेन नहीं हो पाई। ऐसा ही कुछ हाल हमको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी 265 अंक नीचे इस समय है, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी, लेकिन आज सुबह से ही ये लाल निशान में कामकाज कर रहा है। एक बार देखते हैं मिड कैप निफ्टी को, वहाँ पे हरा निशान बना हुआ है इस समय, लेकिन दबाव वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत रिकवरी है, बट आउट परफॉर्मेंस जो है वो करंटली मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस से देखने को मिल रही है। अब निफ्टी के टॉप गेनर्स जहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव हमको देखने को मिल रहा है, उनमें टाटा कंज्यूमर, टीएमपीवी, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक शामिल है। बीईएल में भी करीबन 1% का इजाफा है। जहाँ गिरावट है वो हिंडाल्को, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, आईसीआईसीआई बैंक, कुछ स्टॉक्स जहां पे दबाव इस समय बना हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूरा बाजार में देखने को मिल रहा है, जिनके नतीजे आ रहे हैं वहां पे काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। सो निफ्टी के लेवल्स को देखते हुए आज हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। आज मैं मार्केट के फ्लो में अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना ही भूल गई। सो आज के मेरे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर महेश ओझा। ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट, कांतिलाल छगरलाल सिक्योरिटीज़। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गुड आफ्टरनून। आज तो मार्केट के फ्लो में हम आपका इंट्रोड्यूस करना ही भूल गए थे। महेश जी, ये बताइए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपकी समय क्या राय बन रही है? देखिए, फिलहाल एक एक्सपायरी है तो एक रेंज बाउंड मूव रह सकता है, लेकिन ये लोअर लेवल में 24,160 का एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करेगा तो फिर कहीं ना कहीं पे और डाउन साइड जाने के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज बाय ऑन डिप का सिनेरियो है, कोई भी डिप मिलता है नियर बाय 24,200 250, तो वहां पे एक बैंक की वापस से अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। और यही लेवल अगर वापस से 24,450 के ऊपर मेंटेन किया तो फिर 24,600 लेवल जो है वापस से ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई घबराने जैसी फिलहाल बात नहीं है। आज क्रूड को देखेंगे तो वैसे भी स्टेबल है, कोई ज्यादा मूवमेंट है नहीं क्रूड के अंदर। करेक्ट। और नंबर्स जो आए हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स के, काफी काफी सारे स्टॉक्स के काफी बढ़िया नंबर आए। तो करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कोई नेगेटिव चीज नहीं है जिसके कारण से कोई घबराहट जैसा माहौल हो। हाँ, ग्लोबल थोड़े बहुत इवेंट जरूर जनरेट हो रहे हैं, उसके कारण से थोड़ा हल्का प्रेशर अपने को देखने को मिल रहा है, लेकिन ये टाइम फिलहाल अभी के हिसाब से मोमेंट बाय ऑन डिप का सिनेरियो बना हुआ है। जी बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, जैसे कि आपको महेश जी ने कहा कि वो हमको देखने को मिल रहा है बेस्ड ऑन द अर्निंग्स, और अर्निंग्स के चलते हुए जो उठापटक बिल्कुल जारी है। एक स्टॉक के बारे में जानना चाहूँगी, इटर्नल में जो एमएससीआई का रीजिंग हो रहा है, इटर्नल का वेटेज बढ़ने वाला है और उसके चलते हुए जो इनफ्लोज है वो इस स्टॉक में आ सकते हैं। ये स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी हम देख चुके हैं। एक बार फिर 300 के पार, 320 के आसपास का लेवल यहाँ पे हमने देखा है। इटर्नल का स्टॉक आपको कैसा लगता है चार्ट्स में? देखिए, जब ये न्यूज आई थी तो स्टॉक शायद 280 285 की रेंज में था, तो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया था, काफी जगह पर शेयर भी किया था। तो 315-20 की रेंज अभी ऑलरेडी आ चुकी है। तो जो न्यूज फ्लो था वो ऑलरेडी इसमें काफी हद तक कैप्चर हो चुका है, बट ओके। टेक्निकली भी देखेंगे तो 322 के ऊपर अगर ये सस्टेन करते हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फ्रेश मूव अप टू 335 348, ये फ्रेश मूव भी बनने के पूरे पूरे चांसेस है। नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नंबर आ रहे हैं वो काफी अट्रैक्टिव है, सपोर्टिव है स्टॉक प्राइस के लिए, और ये जो एमएससीआई वाला है वो भी काफी सपोर्टिव है। तो यहाँ से कोई भी अगर किसी कारणवश वापस से डिप मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसे कि आइदर कंडीशनल 322 के ऊपर क्लोज आ गया तो फिर फ्रेश अप मूव के भी लेवल ओपन होते हुए नजर आएंगे। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है श्वेता बनर्जी। पूछती हैं दो नहीं तीन स्टॉक्स के बारे में। टाटा केमिकल्स 760 पे लिया है, आधार हाउसिंग फाइनेंस 528 पे लिया है और आरवीएनएल 340 पे लिया है। इन तीनों में क्या करना चाहिए, ये कैसे लगते हैं आपको? देखिए, आधार हाउसिंग जो है वो लॉन्गर टर्म बेट है, तो मेरे हिसाब से उसको होल्ड आराम से किया जा सकता है। वो आपको ओवर ए पीरियड जो है वो रिटर्न बना के देने की पूरी पूरी गुंजाइश है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये टाइप के स्टॉक्स जो है थोड़ा एक टाइम लेते हैं, उसके बाद में ओवर ए पीरियड रिटर्न बना के देते हैं। बात करेंगे टाटा केमिकल की, तो केमिकल के सारे स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम है, बट यहाँ पे टाटा केमिकल में एक दिक्कत है कि जो इनका मेन ट्रिगर है वहां पे कुछ अभी तक बड़ा काम हुआ नहीं है। जैसे ही उस लाइन में काम होता है, टाटा सन्स की लिस्टिंग का जो भी है पाथ क्लियर होता हुआ नजर आएगा, ओके। तब ये स्टॉक जो है अच्छा खासा रीरेट होता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है कि यहाँ से वो ये स्टॉक्स 60-70% भी अपसाइड अपने को देखने को मिली।
तो वो फिलहाल ट्रिगर मिसिंग है। बिजनेस वाइज देखेंगे तो बिजनेस अभी इतना अच्छा करता हुआ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन एक बड़ा ट्रिगर जो है ये स्टॉक्स के अंदर है, तो वो नजरिए से ध्यान में रखे। शायद हो सकता है कि 2-3 साल में कभी भी जब भी वो मोमेंट जनरेट हो, तभी आपको 50-60% अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। तो ये चीजों को ध्यान में रख के फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और आरवीएनएल है, इनके पास 340 के भाव पे लिया है। देखिए आरवीएनएल के नंबर ठीक ठाक आए हैं, बट करेक्ट। अभी रेलवे के सारे स्टॉक जो है ना एक रेंज बाउंड में आए हुए हैं, तो यहाँ पे ट्रिगर जो है पूरे सेक्टर के लिए मिसिंग है। अभी फर्दर जो नंबर आए हैं वो ठीक है, बट ऑर्डर बुक है, फ्रेश ऑर्डर बुक जो है वहां पे थोड़ा सा अभी कोई नए ट्रिगर बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे। बट वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो आपको 275-280 ये रेंज आपको एक साल के अंदर जरूर देखने को मिल सकती है। तो अगर वो रेंज देखने को मिलती है तो वहां पे थोड़ा थोड़ा एग्जिट करने का जरूर सोचिएगा। फिलहाल यहाँ पे अगर एवरेजिंग करना है तो ये लेवल पे एवरेजिंग की जा सकती है। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। रवि कुमार जी का सवाल है, क्वालिटी वॉल्स है उनके पास, 37 रुपये 60 पैसे पे खरीदा है, और दूसरा है जमुना ऑटो 135 के भाव पे खरीदा है। एनएमडीसी भी है उनके पास, 96 के भाव पे खरीदा है। सो 3 स्टॉक्स, क्वालिटी वॉल्स 37 रुपये 60 पैसा, जमुना ऑटो 135 एंड एनएमडीसी 96। अब इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? देखिए एनएमडीसी बढ़िया स्टॉक्स है, इसको तो होल्ड ही करके रखे ओवर ए पीरियड, जैसे भी इसका हिस्टोरिकल भी है कि होल्ड ओवर ए पीरियड रिटर्न बना के देता है। तो ये टाइप के स्टॉक्स जब भी कभी कभार डाउन साइड वापस होते हैं तो वहां पे एक वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा देखना चाहिए। ये टाइप को स्टॉक्स को स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेट करना चाहिए, न कि वन शॉट। होता यही है कि ये टाइप के स्टॉक्स में एक साथ में क्वांटिटी ले लेते हैं तो फिर अपने को थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई ये ज्यादा टाइम नहीं चलेंगे, लेकिन ये टाइप के स्टॉक्स वापस जब भी चलते तो अच्छा रिटर्न बना के देने का पोटेंशियल भी रखते हैं। यहाँ पे घबराहट जैसी कोई बात नहीं है, अच्छे डिविडेंड प्ले स्टॉक्स है। तो मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ पे भी अगर छोटी मोटी खरीदारी करनी है तो कर सकते हैं, और फर्दर कोई डिप आते तो भी खरीदारी की जा सकती है। ओके। लॉन्गर टर्म के हिसाब से ये टाइप के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे डिविडेंड प्ले के स्टॉक्स है। ओके, दूसरा क्वालिटी वॉल्स। शायद मेरे हिसाब से क्वालिटी बॉल्स का आज नंबर है, तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है वैल्यूएशन फंडामेंटल वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। अगर नंबर ठीक ठाक आते हैं या फिर अच्छे नंबर डिलीवर होते हैं तो मेरे हिसाब से इसके अंदर मोमेंटम और फर्दर बन सकता है। हो सकता है कि 48 से 50 की रेंज नियर टर्म में देखने को मिले। फंडामेंटली स्टॉक्स की वैल्यूएशन जो है 58-60 ये रेंज के करीब करीब बैठती है। तो अगर नंबर ठीक ठाक आ गए, जो कि अभी के सीजन के हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि नंबर शायद ठीक ठाक आ जाए, तो फिर स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। इन केस किसी कारणों से अगर नंबर ठीक ठाक नहीं आते हैं, नंबर म्यूटेड रहते हैं, तो फिर ये 34 से 37 या 32 से 37 की रेंज में खेलता हुआ वापस से नजर आएगा। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल प्रदीप जी का है। प्रदीप जी पूछते हैं बंसल वायर्स के बारे में। 522 के प्राइस पे उन्होंने बंसल वायर खरीदा है, और जेके पेपर भी है उनके पास, 415 के भाव पे खरीदा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी गाइडेंस चाहते हैं, क्या वो एवरेजिंग कर सकते हैं? देखिए बंसल वायर में फिर भी अगर एवरेजिंग करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जेके पेपर में मेरे हिसाब से थोड़ा और वेट करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे पेपर इतना अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक मोमेंट जो है उतना अट्रैक्टिव मोमेंट आया नहीं है, तो फिर भी और इतना डाउन साइड भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से जेके पेपर में तो वेट करें। बंसल में एवरेजिंग की जा सकती है। वो ये भी पूछ रहे हैं क्या फ्रेश बाइंग के लिए तेजस नेटवर्क वर्सेस जीएमडीसी दोनों में से बेहतर कौन सा लगता है, और टारगेट्स क्या होंगे? नहीं देखिए जीएमडीसी में फिलहाल ये लेवल पे कोई राय बनती नहीं है, क्योंकि काफी लोअर लेवल से हमने रिकमेंड किया था, और अभी स्टॉक्स काफी हायर लेवल पे चल रहा है। जो भी स्टोरी है वो ऑलरेडी प्ले हो चुकी है। अब यहाँ पे नंबर जब भी आएंगे उसके हिसाब से इसको ध्यान में रखा जा सकता है। तेजस नेटवर्क को जो है अगर आपका व्यू थोड़ा लंबा नजरिया है तो स्ट्रैगर्ड वे में अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं। वन शॉट में यहाँ पे भी ऐड नहीं करने की सलाह रहेगी, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे ले सकते हैं। ओवर ए पीरियड यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम जब भी बनेगा तब आपको वापस से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 650-700 ये रेंज अपने को वापस देखने को मिले, बट कुछ दिन हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन में और निकाले, ऐसी गुंजाइश लग रही है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रैगर्ड वे में थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। अपसाइड ये रेंज तो आप मान के चलो कि आपको 6 महीने में शायद आ सकती है। एक सवाल है, वो पूछती हैं कि कोटयाक KORTYARK इंडस्ट्रीज को क्या डिविडेंड प्ले की तरह ले सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर डिविडेंड, इज इट गुड?
नहीं देखिए मेरे ट्रैक में नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ उस पे कमेंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन डिविडेंड प्ले के हिसाब से अगर आपको स्टॉक्स लेने हैं तो हम्म, ओएमसी के स्टॉक्स सबसे ज़्यादा बेटर रहते हैं। हम्म, जब भी अगर ओएमसी के स्टॉक्स जो है काफ़ी बढ़िया रिटर्न देते हैं, आइदर या वेदांता टाइप के स्टॉक है, हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक्स है, ये टाइप के स्टॉक्स अगर डिविडेंड प्ले के हिसाब से देखते हैं तो मेरे हम्म, हिसाब से काफ़ी बेटर प्लेस्ड है। और आपको सेफ्टी कंसर्न भी मिलता है, क्योंकि क्लियरिटी भी काफी बढ़िया है, जो भी डेटा है काफी ब्रॉड अवेलेबल मिलते हैं। हम्म, तो मेरे हिसाब से वो टाइप के स्टॉक्स के अंदर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको फ्रेश कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू बैंकिंग है, ये सेक्टर को ध्यान में रख सकते हैं। मेटल ठीक ठाक है तो मेटल में भी ध्यान रखा जा सकता है। हम्म, और प्राइवेट बैंक, सेलेक्टिवली प्राइवेट बैंक के अंदर भी ध्यान रखा जा सकता है। हम्म। बिल्कुल, आपने हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स जो है वो पीएसयूज ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा डिविडेंड जो है वो अनाउंसमेंट होती है। ओएमसीज का नाम महेश जी ने लिया, वो भी काफ़ी अच्छा है। कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है। वेदांता काफ़ी अच्छा डिविडेंड देता है ऑन द प्राइवेट स्पेस, बट आमतौर पे अगर हम देखें तो पीएसयूज इस लिस्ट में सबसे आगे होते हैं। सीमा जी का सवाल है, सीमा जी पूछती हैं, उनके पास एलटीटीएस के शेयर है जो उन्होंने 3711 के भाव पे खरीदे हैं। पीटीसी इंडिया के भी शेयर है जो उन्होंने 201 के भाव पे खरीदे हैं। कहते हैं कि किन लेवल्स पे एवरेज करें और टारगेट्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए क्या हो सकते हैं? देखिए पीटीसी इंडिया में फिलहाल 23 रुपए का डिविडेंड आया था, तो उसके कारण से वो स्टॉक्स अच्छा खासा अप हो चुका था। अब वो डिविडेंड के कारण से पहले तो 23 रुपए वो एडजस्ट हो गया, उसके कारण से वो डाउन साइड है। हम्म, और अभी का रेंज जो है, अगर आपको एवरेजिंग भी करना है, ये रेंज में फ्रेश बाइंग भी करना है, धीरे धीरे करके पीटीसी इंडिया को एटलीस्ट बाइंग कर सकते हैं। लेकिन नजरिया वही है कि साल से 2 साल का नजरिया रखे। ये टाइप के स्टॉक जो है कभी कभार चलते हैं, जब भी चलते हैं तो अच्छा रिटर्न दे देते हैं। डिविडेंड यील्ड जो है काफी अट्रैक्टिव है, हम्म, तो वैसा कोई निवेश करने के हिसाब से काफी बढ़िया है और हम्म, मेरे हिसाब से निवेशित रह सकते हैं। ओके। पीटीसी इंडिया तो प्रीफर्ड है, अगर आप एक्युमुलेशन करते हैं तो कर सकते हैं। हम्म, और एलटीटीएस? देखिए एलटीटीएस के अंदर बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स को थोड़ा टाइम देना चाहिए। हालांकि फंडामेंटली वेल प्लेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा अगर टाइम देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 4100 से 4200, ये एक साल के नजरिए के हिसाब से अगर आप बाइंग करते तो ये अपसाइड के लेवल जो है ध्यान में रख सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल जो है वो बोलते हैं, जिंदल स्टील वर्सेस टाटा स्टील वर्सेस वेदांता एल्युमिनियम, इन तीनों में से कौन सा स्टॉक आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए हर एक का जो एल्यूमिनियम है या मेटल की, हर एक की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है। हम्म, बट अगर आप वेदांता एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो मैं अपसाइड देखूंगा तो 550 570 ये अपसाइड रेंज बैठती है। हम्म, मीनवाइल वही अगर टाटा स्टील की बात करूंगा तो वो उसकी अपसाइड जो है 235 से 250 ओवर ए पीरियड, ये अपसाइड उसकी बढ़ती है। टाटा स्टील ज्यादा प्रेफर्ड है कंपेयर टू बाकी काउंटर, बट अपनी अपनी अलग से लेगेसी है। हर एक का चलने का अलग अलग ट्रिगर है, हर एक के चलने के अलग अलग टाइम है, तो उस हिसाब से वॉच कर सकते हैं। तीनों ही कंपनियां बढ़िया है, लेकिन प्रिफर्ड टाटा स्टील है। ओके। आरती जैन जी पूछती हैं, उनके पास उनको फ्रेश एंट्री करनी है कैनरा बैंक में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, तो आप सजेस्ट करेंगे? कैनरा बैंक बाइंग की जा सकती है, अगर शॉर्टर टर्म व्यू है तो ये लेवल पे बाइंग किया जा सकता है। 118 के स्टॉप लॉस के साथ में करें बाइंग। और टारगेट जो है अमूमन 138 का पहला रहेगा, और 138 के ऊपर निकलते तो 148 से 155 ये शायद हो सकता है कि एक महीने की रेंज या 30 से 45 दिन की रेंज में शायद अपने को देखने को मिल जाए। ओके, एक और सवाल आया है, वो पूछते हैं, क्या एक्सेस मल्टी कैप फंड में एसआईपी डेली करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए? दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल ओनली। पर एक्सेस मल्टी कैप फंड अगर आप इसे ट्रैक करते हैं महेश जी, तो कैसा लगता है आपको? सिप के लिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए सही रहेगा? नहीं देखिए एसआईपी करना है तो आपका नजरिया जो है एकदम ही रिस्क एपेटाइट क्या है वो हिसाब से रहता है। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने सवाल किया, मल्टी कैप में एसआईपी की जा सकती है। हम्म, बट रिस्क रिवॉर्ड अगर आप पूरा एक्सप्लेन करते तो मैं ज्यादा डिटेल में बता सकता था, हम्म, क्योंकि हर एक का अपना अपना रिस्क है, हर एक के अपने अपने एक्सपेक्टेशन है, हम्म, और हर एक का अपना अपना किसी को लगता है कि भाई मेरा एकदम ही डाउन होना ही नहीं चाहिए म्यूचुअल फंड में। तो हम्म, वैसी स्कीम्स भी अवेलेबल है। हम्म। बट मल्टी कैप जो है वो मेरे हिसाब से, अगर आप लॉन्गर टर्म के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पे निवेशित किया जा सकता है। ओके, अगला सवाल लेते हैं, विनीता गुप्ता का है। वो पूछती हैं, वेयर शुड आई बुक प्रॉफिट्स इन विजया? विजया है उनके पास, 1360 में खरीदा है। मार्क्सन्स फार्मा 267 में खरीदा है, और भारत सीड्स
230 में खरीदा है, इन तीनों में प्रॉफिट बुक करना चाहती है तो किन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करें? देखिए, भारत सीट्स और मार्क्सन में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आराम से किया जा सकता है। बाकी में थोड़ा वेट करें, मेरे हिसाब से और ज्यादा मोमेंटम मिले तब देखना चाहिए।